नमस्कार, इनफिलर्न जूनियर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंडर में आते हैं साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज और स्पीच। स्पीकिंग एक सबसे इफेक्टिव और कॉमन तरीका होता है किसी भी कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम इस मेथड में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस तरह का कम्युनिकेशन दो पर्सन्स के बीच में होता है और हम इससे वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, दो फ्रेंड्स अपना होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, या फिर दो लोग आपस में अपने फ़ोन पर बात कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। इस तरह के जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। इस तरह के कम्युनिकेशंस में वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, एसएमएस या फिर सोशल मीडिया चैट्स। इस तरह का कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अप्रिसिएशन ईमेल लिख रहा है, या फिर आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, या फिर आप एक लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपनी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए। इस तरह के जो कम्युनिकेशंस है वो रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। इस तरह का कम्युनिकेशन तब होता है जब दो से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के कम्युनिकेशन में सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग्स या फिर टीम मीटिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में। इस तरह के कम्युनिकेशन में एक इंडिविजुअल काफ़ी लार्ज गैदरिंग्स या फिर काफ़ी संख्या में लोगों को एड्रेस कर रहा होता है या फिर उनसे बात कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक पॉलिटिशियन इलेक्शन कैंपेन्स में भाषण दे रहा होता है या फिर कोई डिग्नेटरी पब्लिक स्पीच दे रहा होता है। इस तरह के जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स को एड्रेस कर रहा होता है, उसे पब्लिक कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इस तरह के कम्युनिकेशन में आप इजीली अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको क्विकली रेस्पॉन्स मिल सकता है। इस तरह के कम्युनिकेशन में आप सामने वाले व्यक्ति या फिर रिसीवर के रेस्पॉन्स को ध्यान में रखकर अपने इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन लिखे गए या फिर बोले गए वर्ड्स पर काफ़ी डिपेंड करता है, इसलिए इसके मीनिंग को समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है या फिर कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर सही वर्ड्स को हम यूज़ ना करें तो। अब हम बात करेंगे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम जनरली देखेंगे तो कुछ लोग थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं जब भी वे किसी लार्ज ग्रुप के सामने बात करते हैं, या फिर कोई उन्हें स्टेज पर या जब भी कोई स्पीच देनी होती है तो कुछ लोग जो है बहुत ही नर्वस फील करते हैं। और इवन अपने टीचर से बात करते टाइम या फिर अपने मैनेजर्स या सुपरवाइजर से बात करते टाइम वे नर्वस फील करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स पर आप ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो होता है थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना है। इसमें सबसे पहले आपको अपने टॉपिक के बारे में सोचना है। जब भी आपको किसी टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आपको बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में। इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप अपनी बात को किस तरह से इफ़ेक्टिवली अपने लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वे आपकी बात को अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद आपको जो भी कहना है उसे आपको अच्छे से लिख लेना है। सेकंड पॉइंट है हमारा कंसाइज एंड क्लियर। आपको अपनी बात को क्लियरली और लाउडली बोलना है एक मॉडरेट स्पीड पर, और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बात कह रहे हैं या फिर आप जो कहना चाहते हैं वो टू द पॉइंट हो। आपको एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आपको बात करते समय कॉन्फिडेंट रहना है, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है, सीधे खड़े रहना है और अटेंटिव रहना है, और आपको फ्रेंडली रहना है। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशंस कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे पार्ट 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। इस सेशन में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में।